सतपाल भवात्मजं वानरयोथमुख्यं वर्णो रघुवरि विमलसागर रामदूत अनुपुत्र पवन सुहृदा राधा 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 मिट जाएगी माधा प्रेम की पीड़ा मेरा जानी या जानी है राधा राधा राधा। हरि ओम महादेवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुम् ओम यप्रभजन्तनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो ब्रह्मकातराजुहाव पुत्रेति तन्मया तरवोऽभिनेन्दोस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। ओम श्री शुकाचार्याय नमः। ओम तुलस्यै नमः। श्री कृष्णाय नमः। ओम प्राणपुरुषोत्तमाय श्री भागवताभ्याय नमः। ओम सिंदूरं सौवनमृप्तं सौभाग्यं सुखवर्धनं सुमुदं कामदं चैव सिंदूरं प्रतिगृह्यतामः। ओम हरि ओम महामाल्यादि ब्रह्मण्य देवाय गो ब्रह्मण्येताय च जगद्दिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। ओम कस्तूरी तिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमौक्तिकं वेणुतले वेणुतले कङ्कणं सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कण्ठे च मुक्तावली गोपश्री परवेष्टितो विजयते गोपाल निगम कल्प
आशिषोद्धरणं निराजनीग्रहाणां मन्त्रपुष्पाञ्जलिः। हरि ओम्। जजेन्द्रदेवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न देहनाकं महिमानः सचन्त पूर्वे साध्याः सन्ति देवा यत्पूजितं मया देव परिपूर्णं तदस्तु मे। नानासुगन्धिपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त ग्रहाण परमेश्वर। मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि। चलाते दिखा दीजिए। सब आगे चलिए, आप लोग इस तरह से लेट जाएं, सीधा विद्यार्थीहं प्रणतपादस्वादिपोतम् वन्दे महापुरुष ते वंशी विभूषित करान् नवनीरदाभा पूर्णेन्दु किमपि तत्त्वमहं न जाने। राधे मोरी स्वामिनी मैं राधे तिरुदास जन्म जन्म मुरि दीजियो निज चार्थे स्वभिज्ञ स्वराट तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृदां यदा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। मंगलाचरण की जो पहले 3 श्लोक है ना, पहले श्लोक में बताया है किम ध्येयम, दूसरे श्लोक में बताया है किम गेयम और तीसरे श्लोक में बताया है किम पेयम। धर्मः प्रोज्झित केतवोत्र परमो निर्मत्सराणां सतां वैद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं
तापत्रयोन्मूलनम्। श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरः सद्यो हृद्यवरुध्यते त्रिकृतिभिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात्। ये दूसरा श्लोक है। इसमें बताया किम गेयम। तीसरा श्लोक निगम कल्पतरोर गलितम फलम शुक मुखादमृत द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। इसमें किम पियम की बड़ी सुंदर व्याख्या की है, तो मैं तीनों ही व्याख्या आपके समक्ष संक्षिप्त में रखूंगा। पहला श्लोक बताता है किम ध्येयम सत्यम परम धीमहि। आचार्यों ने अपनी अपनी टीकाओं में, टीकाकारों ने इतने अलग अलग व्याख्याएं की हैं कि अलग अलग व्याख्याओं का तो हम वर्णन नहीं कर सकते, लेकिन एक जो सबसे श्रेष्ठ व्याख्या है किम ध्येयम की, आशा से भवंत ध्यानेन शृण्वन्त ममोत्साह वर्धनं च करिष्यन्ति। बड़े ध्यान से सुनेंगे आप। जन्माद्यस्य यस्य, जिसके जन्म के कारण, जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतः, चार थे इस पर विघ्न स्वराट या भिज्ञ स्वराट या भिज्ञ स्वराट। भगवान के यहाँ विराट स्वरूप की स्थिति गाई है और बताते हैं जिन भगवान के विराट स्वरूप के कारण ये जगत स्थित है, ये जगत चलायमान है, यह जगत संग्रहण को प्राप्त हो रहा है। जो इस जगत के अभियंता हैं, जो इस जगत के नियंता हैं, जो इस जगत के कर्णधार हैं, उनको प्रणाम किया है। लेकिन बड़े सावधान होना, किसी भी देवता का नाम लेके प्रणाम नहीं किया। उपमा बहुत दी है, आपने उपमा अलंकार बहुत पढ़ा होगा कक्षा 8 में, कक्षा 10 में, जिसमें उपमा देकर प्रणाम किया जाए। दशानन, जिसके 10 मुख हैं, वो कौन है? रावण नहीं कहा, उपमा दी। पूरे श्लोक में उपमा अलंकार का प्रयोग किया गया है, कहीं भी देवता का नाम नहीं लिया। प्रणाम भी किया तो सत्य को प्रणाम किया है। अरे भागवत कथा में सबसे अधिक कृष्ण चरित्र आता है, तो यहाँ कृष्णम परम धीमहि लिखने पर वेदव्यास जी को क्या आपत्ति थी? सबसे अधिक कृष्ण चरित्र भागवत कथा में वर्णित है, तो सुस्पष्ट लिखा जा। भाई अन्य जितने पुराण हैं, शिव पुराण में भगवान शिव को नाम लेके प्रणाम किया है, विष्णु पुराण में भगवान विष्णु को नाम लेके प्रणाम किया है, वामन पुराण में वामन भगवान को नाम लेके प्रणाम किया है। अन्य जितने पुराण हैं, जिस देवता का वो पुराण है, उस देवता का नाम लेके प्रणाम किया है। फिर भागवत कथा में कृष्ण को कृष्ण का नाम लेके प्रणाम क्यों नहीं? और क्यों भागवत कथा सबसे अलग है? और क्यों सबसे ज्यादा आपके गांव में, आपके शहर में? भाई पुराण तो 18 है, भागवत महापुराण ही सबसे अधिक क्यों होता है? आप प्राचीन परंपरा में जाओ, 20 साल पहले जाओ, 25 साल पहले जाओ, 5000 वर्ष पूर्व जाओ, तो भागवत का प्रचलन आपको सबसे, इस भागवत महापुराण में ऐसा क्या है जिसकी चर्चा सबसे अधिक की जाती है, बार बार की जाती है, हर शहर में, हर मोहल्ले में, हर गली में की जाती है? इस पुराण में कृष्णम परम धीमहि क्यों नहीं लिखा? क्यों? क्योंकि कहीं कृष्ण के उपासक ऐसा ना मान बैठे कि भागवत कथा केवल हमारे लिए है। भागवत कथा में केवल कृष्ण कथा ही नहीं है, भगवान सुखदेव ने राजा परीक्षित को कृष्ण कथा से पूर्व राम कथा भी सुनाई है। कृष्णम परम धीमहि नहीं लिखना था तो रामम परम धीमहि लिख देते।
भागवत कथा में केवल राम का चरित्र ही नहीं आता, भागवत कथा में शिव का चरित्र भी आता है। दक्ष और शिव का विद्रोह शिवम परम धीमहि लिख देते। और ऐसा नहीं है कि केवल राम का, कृष्ण का या शिव का नाम आता है, इसमें शक्ति की भी कथा भी आती है, राधा रानी की कथा भी आती है। तो शक्तिम पराम धीमहि ऐसा लिख देते। वेद व्यासी ने चिंतन किया, यदि मैंने कृष्णम परम धीमहि लिखा तो कृष्ण के उपासक ऐसा मानेंगे भागवत हमारे लिए है। यदि मैंने रामम परम धीमहि लिखा तो राम के उपासक ऐसा मानेंगे कि भागवत हमारी है। यदि मैंने शिव का नाम लिखा तो शैव भक्त ऐसा मानेंगे भागवत हमारी है। यदि मैंने शक्तिम पराम धीमहि लिखा तो शक्ति के उपासक मानेंगे कि भागवत हमारे लिए है। इसलिए यहाँ पर किसी भी देवता का नाम न लेकर सत्यम परम धीमहि लिखा, क्योंकि ये भागवत कथा सबका कल्याण करने वाली हो, सभी उपासक इसको सुन सकें। इसको राम के उपासक भी सुनेंगे, इसको कृष्ण के उपासक भी सुनेंगे, इसको शिव के उपासक भी सुनेंगे, इसको शक्ति के उपासक भी सुनेंगे, अन्य धर्म के उपासक, जैन धर्म वाले हैं वो भी सुनेंगे, जो आर्य समाजी है वो भी इसको सुनेंगे, जो सिख है वो भी इसको सुनेंगे। सब धर्म इसका आश्रय लेते हैं। हमारा शिष्य परिवार है, आर्य समाज को मानते, लेकिन कथा करवाई उन्होंने। आर्य समाज भी तो हमारे सनातन का ही अंग है। जैन भी गीता जी का श्लोक पढ़ लो, अहिंसा ही परमो धर्म ही लिखने का एक कारण और था। आप चाहे राम कहो, चाहे कृष्ण कहो, चाहे शिव कहो, चाहे शक्ति कहो, सत्य तो सब देवताओं का आधार है। जहां सत्य है वहां सनातन है, जहां सनातन है वहां पुरातन है, जहां पुरातन है वहां पुरुषोत्तम है। नाम चाहे ना हो, लेकिन सत्य अपने आप में धर्म है। धर्म न दूसर सत्य समाना, धर्म न दूसर सत्य समाना, दूसर सत्य समाना, धर्म न दूसर सत्य समाना, धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखान, आगम निगम पुराण बखाना, आगम निगम पुराण बखाना। सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। मेरे परमात्मा कहाँ रहते हैं? जाके हृदय सांच है, ताके हृदय आप। जहाँ सत्य है वहाँ जगदीश्वर है। इसीलिए भैया आप हर स्थिति में सत्य के अनुयायी बने। जो सत्य रूपी आभूषण को अलंकृत हैं, आभूषण से अवश्य ही सर्वत्र उनकी विजयी होती है। आगे चल के किम गेयम, क्या जाने, उन्हें धर्म को जाने, अपने स्वरूप को जाने। धर्म क्या है? धर्म की व्याख्या क्या है? भागवत जी के प्रत्येक शब्द में, अक्षर में, श्लोक में, स्कंद में, अध्याय में सर्वत्र धर्म विराजमान है। धर्म प्रोजित कीतवोत्र परम निर्मत्सराणाम सताम। आगे चल के इसी श्लोक में श्रोता के लक्षण बताए। भागवत कथा सुनने वाला श्रोता कैसा हो? बोले निर्मत्सराणाम सताम। भागवत कथा सुनने वाला जो श्रोता हो वह निर्मत्सर हो। निर्मत्सर समझते? निर्गता मत्सरः इति निर्मत्सरः। जिसके हृदय से मत्सर निकल जाए वह प्राणी निर्मत्सर प्राणी कहलाता है। और मत्तः सरति इति मत्सरः।
जिनके अंदर मत्सर कूट कूट के भरा हो वो प्राणी मत्सर जन्य कहलाता है। भाई दो परिभाषा तो आपके समझ में आ ही गई। जिसके हृदय से मत्सर निकल जाए वो निर्मत्सर, और जिसमें कूट कूट के भरा हो वो मत्सर। अब आप चिंतन कीजिए मत्सर क्या है। मत्सर का अभिप्राय क्या है? अच्छा समझ में आएगा आपको। मत्सर से एक मिलता जुलता शब्द है जिसका नाम है मच्छर। थोड़ा सा भेद है, सूक्ष्म सा भेद है, लेकिन मत्सर और मच्छर काम दोनों का ही एक है। कैसे? मच्छर बाहर काटता है, मत्सर अंदर काटता है। बाहर वाले मच्छर से बचने के लिए तो हम मच्छरदानी लगा लेते हैं, ऑल आउट लगा लेते हैं, क्रीम लगा लेते हैं, दरवाजे बंद कर लेंगे, जाली वाली खिड़की लगवा लेंगे, ना जाने क्या क्या कर लेंगे। लेकिन सज्जनों, जिनके हृदय में मत्सर रूपी मच्छर विराजमान हो उसको कैसे निकाले, उसे कैसे बचे? उसे बचने का क्या तरीका है? बाहर वाले मच्छर को भगाने के लिए हमारे पास कई उपकरण हैं, लेकिन आपको समझना क्या है, जो अंदर बैठा है मत्सर रूपी मच्छर, उससे कैसे बचोगे? ले भागवत कथा को सुनकर विराजमान है वो भाग सकता है। और एक बात और बता दें, जब तक आपके हृदय में मत्सर रूपी मच्छर बैठा हुआ है, आप चाहे एक कथा सुनो, आप चाहे 10 कथा सुनो, आप चाहे 100 कथा सुनो, वो सुनी हुई कथा आपके जीवन में परिवर्तन नहीं ला सकती। मेरे पास बहुत सारे वैष्णव आते हैं ये शिकायतें लेके, महाराज जी अब कथाएं तो बहुत होती हैं, लेकिन कथा कराने के बाद और कथा सुनने के बाद भी जीवन में परिवर्तन नहीं है, परिवारों में आपस में प्रेम नहीं है, परिवार तो टूटते ही जा रहे हैं, परिवार तो बिखरते ही जा रहे हैं। भागवत कथा तो जोड़ने का काम करती है। एक महीने में एक शहर में 4 स्थान पे भागवत होती है। गलत तो नहीं कह रहा अनीता जी? एक महीने में एक शहर में 4 स्थान पे भागवत होती है और 4 जगह हम कथा सुनने जाते हैं। इतनी कथाएं सुनने के बाद आज सच कहूं, कथाओं की बाढ़ है। चाहे गांव हो, चाहे शहर हो, चाहे तीर्थ हो, सैलाब है। हर जगह आपको कथा सुनने को प्राप्त हो जाती है, लेकिन फिर भी हर व्यक्ति मत्सर रूपी मच्छर से आक्रांत है। मत्सर से अभिप्राय ईर्ष्या, द्वेष, दंभ, क्रोध, लोभ, काम या अंधकार से, तम से प्रकट होने वाला कोई भी अवगुण मत्सर कहलाता है। सज्जनों, रूम गर्म है, एसी चलाओगे 10 मिनट में ठंडा, एकदम रूम ठंडा हो जाएगा। लेकिन जिसके हृदय में हीटर चल रहा हो, उसको ठंडा करने के लिए एसी कहां से लाओगे? एसी भी चल रहा है, गद्दा भी लगा है, चादर भी लगी है, तकिया भी लगी है, फिर भी नींद नहीं आ रही। भाई गर्मी को समाप्त करने के लिए आपने वो एसी चलाया, कमरे की गर्मी समाप्त, फिर क्यों नहीं नींद आ रही? फिर आपके जीवन में परिवर्तन क्यों नहीं है? क्योंकि हम मत्सर सहित कथा सुनते हैं, और जब तक मत्सर रहित होकर कथा नहीं सुनोगे, वो कथा आपके जीवन में परिवर्तन नहीं ला सकती। कथा कर रहे हैं व्यास जी, कथा करा रहे हैं यजमान, क्रोध पे काबू नहीं है, ईर्ष्या है, दंभ है, मत्सर है, न जाने क्या क्या भरा हुआ है, तो जीवन में परिवर्तन कहां से आएगा? वो कथा आपके जीवन में सुधार नहीं ला सकती, उसकी प्रोसेस है। तो आज इतनी कथा होने के बाद भी जीवन में परिवर्तन न आने का जो मुख्य कारण है वो यही है कि मत्सर भरा हुआ है।
मंथरा प्रतिदिन राम जी का दर्शन करती थी, प्रतिदिन, क्यों महल में रहती थी, रोज राम जी को निहारती थी। लेकिन फिर भी उस मंथरा का सुबह शाम दोपहर दर्शन करने के बाद भी कल्याण नहीं हो सका। राम जी के महल में रहती थी, राम जी के महल की दासी थी, प्रतिदिन राम जी का दर्शन करती थी, लेकिन कल्याण नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि राम जी के महल में रहने के बाद भी, राम जी का दर्शन करने के बाद भी उसके हृदय से मत्सर नहीं निकला। मत्सर कूट कूट के भरा था उसके हृदय में। और एक राक्षसी थी, त्रिजटा नाम राक्षसी एका, राम चरण रत निपुण विवेका। लंका में रहती है, राक्षसों के बीच में रहती है, लेकिन उसका मत्सर मर चुका है। अशोक वाटिका में रहती है, जानकी मैया के सामने बैठी हुई है, तो उसके लिए भगवान तुलसीदास जी कहते हैं कि दृष्टा नाम राक्षसी एका, राम चरण रत निपुण विवेका। मेरे कहने का तात्पर्य यह है, जब तक आपके हृदय का मत्सर नहीं समाप्त होगा, कथा कभी भी आपके जीवन में परिवर्तन नहीं ला सकती, कथा कभी भी आपके जीवन में सुधार नहीं ला सकती। अपनी वृत्तियों को निवृत्त करना, भक्ति परायण होना, सहज होना और सरल होना, ये भागवत कथा का महाप्रसाद है। कल महात्मा का एक अंग था कि जब धुंधकारी ने कथा सुनी तो उसको लेने के लिए विमान आया। हमसे कोई भक्त बोला, महाराज जी एक बात बताओ, उस समय भागवत कथा हुई, गोकर्ण जी ने सुनाई, तो धुंधकारी को लेने के लिए विमान आया था। आज विमान क्यों नहीं आता लेने के लिए? आज भी तो विमान आना चाहिए। विमान का अर्थ क्या है? एक तो वो विमान जिसमें बैठ के हम यात्रा करते हैं, वहां विमान का अर्थ यह है विरक्तः मानः इति विमानः। कथा सुनने के बाद जिसका अभिमान समाप्त हो जाता है, मानो उसके जीवन में विमान आ चुका है। कथा आपके अभिमान को समाप्त करती है, कथा आपके क्रोध को शांत करती है, कथा आपको सरल बनाती है, कथा आपको ठाकुर के लिए रोना सिखाती है, कथा एक दूसरे का मान सम्मान करना सिखाती है। कथा के सिद्धांत तो विलग विलग है। कथन से अभिप्रायो यत अहम किम गेयम। जहां खड़े हो अपने आप को देख लो, ये ही ज्ञान है। जो अपने आप को देख लेता है वो आगे बढ़ जाता है। अगले श्लोक में बताया किम पेयम निगम कल्प तरोर गलितम फलम शुक मुखादमृत द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम। ये कथा आप जो सुन रहे हो ना, हर किसी के पास दो कान हैं। भगवान ने दो कान क्यों बनाए? बोले एक से सुनो, दूसरे से बोलो। मैया दो कान इसलिए बनाए भगवान, यह पीने की बात कर रहे हैं। निगम कल्प तरोर गलितम फलम, दोनों कानों के दोनों बनाओ, दोनों कानों के एक कान। भागवत कथा को सुनना तो है ही नहीं, भागवत कथा को पीना है। बोले पीना क्यों है? वे ये जो फल है ना, भागवत रूपी जो फल है, इसमें ना तो गुठली है ना छिलका है, इसमें केवल रस ही रस है। तो रस को तो पिया ही जाता है, और रस भी कोई खट्टा नहीं है, कड़वा नहीं है, फीका नहीं है, रस भी मीठा है। ले भागवत रूपी जो फल है, इसका रस मीठा है। इसका प्रमाण क्या है? भाई सामने अमरूद वाला अमरूद बेच रहा है,
उसमें असंख्य अमरूद हैं। अब ये अमरूद मीठे हैं या नहीं, इस बात का प्रमाण क्या? ये भागवत रूपी जो फल है ये मीठा है, इस बात का प्रमाण क्या? बोले फलों का जो सबसे पारखी पक्षी है उसका नाम है तोता। तोता जिस फल को चोंच मारता है वो फल मीठा होता है। मुँह रहो रसिका भुवि भावुका। इसलिए भैयाओ यह कथा को पियो, सुनो मत। सच्चिदानंद भगवान की। आगे चल के सूत जी से शौनक आदि ऋषियों ने 6 प्रश्न किए हैं। ये 6 प्रश्न बड़े ज्ञान गम्य हैं। पहला प्रश्न, मनुष्य के लिए मुख्य श्रेय का साधन क्या है? सावधान हो जाना। दूसरा प्रश्न, शास्त्रों का सार क्या है? तीसरा प्रश्न, भगवान देवकी के गर्भ से किस कार्य के लिए आए? भगवान स्वधाम जाने के, भगवान के स्वधाम जाने के बाद धर्म किसकी शरण में गया? धर्मः कम शरणं गतः। और भगवान के अद्भुत चरित्र कौन कौन से हैं? ये 6वां प्रश्न है। पहले 2 प्रश्नों का उत्तर वेद व्यास जी ने एक श्लोक के एक दोनों चरण में दे दिया, एक पंक्ति में। मतलब कृष्ण भक्ति परम श्रेय शास्त्र सारश्च सैवहि। कृष्ण की भक्ति करना श्रेय का साधन है। आपका जो उपासक है, आपके जो उपास्य हैं, आपके जो ध्येय हैं, आपके जो भगवान है, चाहे जो राम हो, कृष्ण हो, शिव हो, शक्ति हो, हनुमान जी महाराज हो, खाटू श्याम क्यों ना हो, कोई भी, अपने उस आराध्य की आराधना करना, अपने उपास्य की उपासना करना श्रेय का साधन है। शास्त्रों का सार, कथा सुन के जीवन में परिवर्तन शास्त्रों का सार है। भगवान देवकी के गर्भ से क्यों आए? यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। जब जब होए धर्म की हानि, 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 बाढ़ हो असुर अधम अभिमान, बाढ़ हो असुर अधम अभिमानी। तब तब धरे प्रभु विविध शरीरा, तब तब धर प्रभु विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। विप्रोधेनु सुर संत हित। रामचरितमानस में बड़ा सुंदर व्याख्यान है, भगवान क्यों आए? विप्रोधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मत तनु माया गुण गोपाल। ये जो गाय माताओं के दर्शन कर रहे हो ना, इनकी रक्षा के लिए
धर्म की रक्षा के लिए, डूबते हुए को उभारने के लिए, रोते हुए को हंसाने के लिए, भक्त को हृदय से लगाने के लिए, धर्म की सत्ता का पताका लहराने के लिए ठाकुर मनुष्य रूप में आए। यदा यदा हि धर्मस्य, ये तीसरे प्रश्न का उत्तर है। चौथा, भगवान के अवतार संबंधी कथाएं। भागवत जी के अनुसार भगवान के 24 अवतार हुए। पहला अवतार सनकादिक ऋषियों का, दूसरा अवतार वराह भगवान का, जिन्होंने पृथ्वी को जल के ऊपर स्थापित किया, हिरण्याक्ष का वध किया। फिर नारद जी का अवतार हुआ, फिर नर नारायण का अवतार हुआ चौथे नंबर पे। कपिल भगवान 5वें नंबर पे आए हैं, जिन्होंने माता देवहूति को सांख्य योग, भक्ति योग, ज्ञान योग, नवधा भक्ति ना जाने क्या क्या उपदेश दिए। षष्ठम स्थान पर दत्तात्रेय भगवान का जन्म हुआ। सप्तम स्थान पर यज्ञ अवतार हुआ है। जो आप यज्ञ करते हैं हमारे भारतवर्ष में, ये भारत के बाहर आउट ऑफ कंट्रीज में, विदेशों में, ये जो स्वाहाकार का आपको शब्द सुनाई देता है, स्वाहा स्वाहा, ये यज्ञ भगवान के कारण ही है। क्योंकि यज्ञ भगवान की जो पत्नी है उनका नाम है स्वाहा। उसके बाद 8वें नंबर पे ऋषभ देव जी आए। ऋषभ देव वो शख्स है जिन्होंने जैन धर्म की स्थापना की। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभ देव भगवान है। 24वें महावीर स्वामी जी हुए। 9वें नंबर पर भगवान पृथु आते हैं। पृथु जी का नाम सुना है आपने? भगवान पृथु ने, महाराज पृथु ने पृथ्वी का दोहन किया था, क्योंकि पृथ्वी ने समस्त संपत्तियां अपने आंचल में समेट ली थी। वैन नाम का एक दुष्ट हुआ, वो वैनाय नमः वैनाय स्वाहा की आहुति करवाता था। न यष्टव्यम, न दातव्यम, न होतव्यम ध्वजाकर्षित, न ब्राह्मणों को दान देता था, न यज्ञ कराता था, कुछ भी नहीं। तो पृथ्वी माता ने क्या किया, जितने भी पृथ्वी माता की संपत्ति है, समस्त संपत्ति को अपने आंचल में समेट लिया। जब महाराज पृथु का जन्म हुआ तो महाराज पृथु ने पृथ्वी मैया का दोहन किया। जो संपत्तियां पृथ्वी माता ने अपने आंचल में समेट ली थी, फसल देना बंद कर दिया था, फलों में रस समाप्त हो गया था। ये सारे रस, ये सारे रंग पृथ्वी से तो प्रकट होते। कड़वा किससे प्रकट हो रहा है? पृथ्वी से। मिर्च खाओ कड़वी होती है, ईख मीठी होती है, हरा लाल पीला सब पृथ्वी माता से प्रकट हो रहा है। सोना चांदी हीरे मोती जवाहरात सब पृथ्वी माता से प्रकट हो रहे हैं। तो वैन के अत्याचार से आहत होकर पृथ्वी माता ने समस्त संपत्ति को अपने आंचल में समेट लिया था। तो महाराज पृथु ने पृथ्वी माता का दोहन करके सब कुछ पृथ्वी माता से वापस प्राप्त किया। इसलिए इनका नाम बड़ा पृथु, जो भगवान का 9वां अवतार है, पृथु अवतार। और इनकी एक और विशेषता, इन्होंने भगवान से भगवान की कथा सुनने के लिए 10,000 कान मांगे थे। कितने कान मांगे थे? हम हैं जो कि 2 कानों से भी नहीं सुनना चाहते। एक ही महाराज पृथु जो भगवान से भगवान की कथा सुनता। ठाकुर के भजन में इतने तल्लीन हो गए, इतनी तन्मयता हो गई, उनको बाह्य बोध नहीं रहा, आत्माराम बन गए। और जब वो तन्मयता टूटी, नेत्र खोले तो क्या देखा कि अरे बहुत जोर से भूख लगी है, अब क्या करे माधवदास? क्या इसको हम उगल दें, मुख शुद्धि करें,
फिर ठाकुर जी का भोग लगाए, फिर प्रसाद ग्रहण करें। सोचने लगा, रे नहीं 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 नहीं, ये संतों का शीत प्रसाद है, इसको उगला तो संतों के प्रसाद का अपमान हो जाएगा। तो क्या करें, निगल लें, फिर मुख शुद्धि करें, फिर भोग लगाएं। सोचने लगे, नहीं नहीं ठाकुर जी भूखे बैठे हैं, हम कैसे खा सकते हैं। अब संत की स्थिति ऐसी है कि जो ग्रास मुख में रखा है, ना तो वो उगलते बनता है, ना वो निगलते बनता है, मुख में रखा है। ठाकुर जी समक्ष बैठे हैं, बस बैठे बैठे रो रहे हैं। संतन को यह शीत प्रसाद, लियो मुख धारे न जात गिरायो, लीलत लाज आवत मन में, मन मोहन को नहीं भोग लगायो। नेत्रों से आंसू बह रहे हैं, ठाकुर जी सामने ग्रास मुख में रखा है, ना उगलते बनता है ना निगलते बनता है। जानते हो सज्जनों क्या हुआ, बीत गयो वह वार विनीत, गई रजनी दिन दूसरो आयो। पूरी रात माधव दास जी ठाकुर जी के सामने बैठकर रोते रहे। ग्रास मुख में रखा रहा, ना तो वो निगला ना वो उगला। अगले दिन का भोर हो गया, सूर्य देव हो गया। जैसे अगले दिन सूर्य देव हुआ, वो ग्रास रखकर माधव दास जी मुख में बैठे हैं। जैसे सूर्य की पहली किरण माधव दास की कुटिया में गिरी और उस किरण ने बांके बिहारी जी का स्पर्श किया, तो जानते हो क्या हुआ, देखते ही देखते मूर्ति से साक्षात बांके बिहारी जी ही प्रकट हो गए। हृदय से लगा लिया माधव दास को, कभी मस्तक पे चुम रहे हैं, कभी कपोल पे चुम रहे। वाह भक्त, मैं तेरे श्रद्धा के समक्ष हार गया। अरे माधव दास प्रसाद पा, मैंने तो प्रसाद पा लिया है। ये होता है नियम। और जब कोई व्यक्ति नियम पे चलता है तो ठाकुर जी आपके साथ हैं। संतों की शीत प्रसाद का बड़ा विशेष महत्व है। संतों की शीत प्रसाद का कभी अपमान नहीं करना चाहिए। इस बालक ने संतों का झूठन पाया, तन और मन दोनों पवित्र हो गए। महात्माओं के पीछे पीछे चलने लगा। महात्माओं ने कहा, रे बेटा तू हमारे पीछे पीछे क्यों चल रहा है, तेरी एक माँ है, जा अपने घर लौट जा, जाके अपनी माँ की सेवा करना। बालक बोला, महात्मन अब तो बस आप कोई भगवत प्राप्ति का मार्ग बता दो, आपकी सेवा करनी है, आपके साथ रहना है, बिल्कुल भी आपसे दूर नहीं जाना। महात्मा बोले, सुन बालक, तेरे पिता पहले से नहीं है, तेरी माँ को तुझसे बहुत बहुत आशा है। पति के जाने के बाद यदि माँ दोबारा से खड़ी होती हो तो उसका एक ही कारण है कि जो बेटा है ना, ये बड़ा हो जाएगा तो मेरा दुख सुख में परिवर्तित हो जाएगा। तू एक लौता है, तेरे पिता पहले से नहीं है, तेरी माँ को तुझसे बहुत सारी आकांक्षा है, जा अपने घर जाके अपनी माँ की सेवा करना। यम माता पितरौ क्लेशम सहेते संभवे नृणाम्, न तस्य निष्कृति शक्त्या कर्तुं वर्षसतैरपि। नीति श्लोक है ये, आचार्य कालिदास जी ने लिखा है। कहते हैं, माता पिता पुत्र को जन्म देने में, पालने में, पोषने में जिस कष्ट को सहन करते हैं, पुत्र 100 जन्म लेकर भी उस ऋण से उन्न नहीं हो सकता। इसलिए बेटा जाओ अपनी माँ की सेवा करना। ज्यादा तो कथा को विस्तार नहीं देंगे, लेकिन 2 लाइन बताएं आपको। मेरी बात को यदि आप जीवन में स्वीकार करें, मेरे समक्ष आदरणीय मनोज भैया भी बैठे हैं, उनका परिवार भी बैठा है। मैं आपको ऐसा सूत्र दे रहा हूं कथा के माध्यम से, जिस घर में बूढ़ी माँ की सेवा होती है, बूढ़ी माँ से अभिप्राय जिसको आंखों से दिखाई नहीं देता,
पैरों से चला नहीं जाता, पैरों से चला नहीं जाता, कानों से ठीक से सुन भी नहीं पाती है, वो अंग स्थिर हो गए हैं। जिस घर में बूढ़ी माँ की सेवा होती है और जिस घर में बूढ़ी गाय की सेवा होती है, बूढ़ी गाय का मतलब समझते हो, जो बदले में दूध नहीं दे सकती। भाई दूध देने वाली गाय की तो हर कोई सेवा करता है, शाम को 5 लीटर देती है। जिस माता की पेंशन 50,000 आ रही हो उसकी तो हर कोई सेवा करता है। माँ गई तो 50,000 गए, हाँ या ना? मैं उस गाय की बात कर रहा हूं जो दूध नहीं देती। मैं उसकी माँ, उस माँ की बात कर रहा हूं, उसके पास कुछ भी नहीं है, अंग स्थिर हो गए, नेत्रों से सब कुछ ओझल हो गया है, पैरों में शक्ति नहीं है, कानों से सुनाई नहीं देता। जिस घर में बूढ़ी माँ की और बूढ़ी गाय की सेवा होती है ना, वो घर वैकुंठ से कम नहीं होता। उस घर में तो साक्षात मेरे गोपाल वास करते हैं। इसलिए भैयाओ, माँ और गाय, जीवन में चाहे जो हो जाए, इन दोनों धर्मों से कभी मुंह मत मोड़ना। ये आपके जीवन की सबसे बड़ी सौगात है। माँ का त्याग, माँ की तपस्या, माँ की संवेदनशीलता पुत्र के प्रति जो होती है, वो आपको कहीं नहीं मिलेगी। जहां वार देती है, अपना सुख वार देती है, अपना सुकून वार देती है, अपनी हर इच्छा मार देती है, दोबारा से खड़ी हो जाती है। पुत्र मना करता है, माँ 2 रोटी रखना, वो 4 रोटी रखती है। पुत्र कहता है, माँ घी बहुत ज्यादा लगाती हो, तुम थोड़ा कम लगाया करो ना, वो फिर भी ठूस ठूस के घी भरती है रोटी। ऐसा माँ के अन्यत्र आपको कहीं नहीं दर्शन होगा। जूझती है, सिलाई करती है, मजदूरी करती है, 4 बच्चे हैं, चारों भागवत जी से लिए जाते हैं, माता पिता का बंटवारा कर लेते हैं। माँ ने तो कभी बंटवारा नहीं किया। माँ के पास 2 रोटी थी ना, तो दोनों के दोनों बेटे को दे दी, खुद भूखी सो गई। ऐसे मूर्ति कहाँ मिलेगी? आई बड़ा सुंदर भाव है। अपनी अपनी माँ के लिए गाएंगे। कौन सी माँ? जिसने तुमको उंगली पकड़ के चलना सिखाया है, जिसने तुमको माँ कहना सिखाया है, जिसने तुमको पापा कहना सिखाया है, जिसने तुमको, जैसे एक कुम्हार मूर्ति को गढ़ता है ना, जैसे कुम्हार गढ़ता है मूर्ति को, पत्थर को मूर्तिकार भगवान बना देता है, उसी तरह से माँ इस इंसान को भगवान बना देती है। सारे गुण, वो खुद तो अनपढ़ है, उसको ना हिंदी आती है, ना अंग्रेजी आती है, ना तमिल आती है। अनपढ़ माँ भी बच्चे को डॉक्टर बना देती है। ये गुण केवल माँ के पास है और किसी के पास नहीं। तेरे जीवन में खुशियाँ तमाम आएंगी, तेरे जीवन में खुशियाँ तमाम आएंगी। ले जमा की दुआएं तेरे काम आएंगी, ले जमा की दुआएं तेरे काम आएंगी, ले जमा की दुआएं तेरे काम आएंगी। तेरे जीवन में खुशियाँ तमाम आएंगी, तेरे जीवन में खुशियाँ तमाम आएंगी। ले जमा की दुआएं तेरे काम आएंगी, ले जमा की दुआएं तेरे काम आएंगी।
तन के सांचे में ढालती है माँ। 9 महीने तन के सांचे में ढालती है माँ। फिर जन्म देती है हमें पालती है माँ। फिर जन्म देती है हम पालती है माँ। देती है हमें पालती है माँ। तेरे जीवन में बेहतर मुकाम लाएगी। तेरे जीवन में बेहतर मुकाम लाएगी। ले जमा की दुआएं तेरे काम आएंगी। ले जमा की दुआएं तेरे काम आएंगी। ले जमा की दुआएं तेरे काम आएंगी। ओ माँ, ओ माँ, तू बरसों तलक तो उठाती है माँ। ले जमा की दुआएं तेरे काम आएंगी। ले जमा की दुआएं तेरे काम आएंगी। माँ ने पैदा किया अपनी पहचान है। माँ ने पैदा किया अपनी पहचान है। माँ हमारी तुम्हारी सबकी भगवान है। माँ हमारी तुम्हारी सबकी भगवान है। एक निर्देश और समस्त वैष्णवों को, यदि माँ कभी रूठ जाए तो तुम मत रूठना। यदि माँ कभी नाराज हो जाए तो तुम मत नाराज होना, क्योंकि बचपन में तुम भी तो रूठते पीछे पीछे ढोलती थी, आज दूध नहीं पिया। बचपन में तू रूठा तो बार बार मनाया, तू दूर गया तो वो तेरे पास आई। बस एक बात समझ लेना, बचपन और बचपन दोनों एक जैसे होते हैं। जो स्थिति तेरी बचपन में होती है वो स्थिति माँ की बचपन में होती है। स्वभाव एक जैसा हो जाता है। वो तुझे मना मना के खाना खिलाती थी, बेटा खा ले कोई बात नहीं। अगर माँ रूठ जाए तो तू मत रूठ, बस एक बार जाना और चरणों में बैठ के कहना, माँ मैं जैसा भी हूँ तेरा हूँ, मुझसे कोई अपराध हो गया तो क्षमा कर दे। तेरा इतना कहते ही वो भोली माँ 1 मिनट में मान जाएगी। जैसे बच्चा जल्दी मान जाता है, ऐसे माँ भी जल्दी ही मान जाती है। किया अपनी पहचान है। माँ ने पैदा किया अपनी पहचान है। माँ हमारी तुम्हारी सबकी भगवान है। माँ हमारी तुम्हारी सबकी भगवान है। भोली माँ को मना माँ ये मान जाएगी। भोली माँ को मना माँ ये मान
बन जाएगी। ले जमा की दुआएं तेरे काम आएंगी। ले जमा की दुआएं तेरे काम आएंगी। ले जमा की दुआएं तेरे काम आएंगी। तेरे जीवन में खुशियाँ तमाम आएंगी। तेरे जीवन में खुशियाँ तमाम आएंगी। ले जमा की दुआएं तेरे काम आएंगी। ले जमा की दुआएं तेरे काम आएंगी। भोजन का महत्व उससे पूछना जिसको भूख हो। जिसको भूख नहीं है उसके सामने आप 36 पैसे काम के नहीं है। क्यों? क्योंकि उसको भूख नहीं है। भोजन का महत्व केवल वो बता सकता है जिसको भूख हो। पानी का महत्व वो बता सकता है जिसको प्यास हो। जिसको प्यास ही नहीं है वो पानी का महत्व क्या बताए। उस प्रकार सज्जनों, माँ का महत्व भी वो बालक बता सकता है जिसकी माँ ना हो। बचपन बिगड़ जाता है। कोई काला टीका लगाने वाला नहीं होता। कोई भर भर के घी रोटी खिलाने वाला नहीं होता। वो भटकता रहता है, यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ। जिसके जीवन में माँ का अभाव रहा हो वो माँ का महत्व समझ सकता है। महात्माओं ने कहा जाओ, हम तुमको गुरु मंत्र देते हैं। यहाँ पर वासुदेव गायत्री कान में दिया इस बालक के संतों ने। हम हंसी वाले भक्तों को बताए ग्रीन हंसी क्लीन हंसी में गौशाला में हमारी पहली भागवत है। ये हंसी में तो कई हो चुकी है। यहाँ पे कुछ श्रोता नए भी हैं जो पहली बार इस दास के मुख से कथा सुन रहे हैं, और कुछ श्रोता पुराने भी हैं जो मंडी से यहाँ कथा सुनने के लिए आए हैं। वो तो 10वीं +2 सब पास कर चुके हैं, लेकिन जो पहली बार सुन रहे हैं वो भी पहली कक्षा के विद्यार्थी हैं। मेरी बात समझ रहे हो आप पहली बार सुन रहे हो तो पहली कक्षा के विद्यार्थी हुए, और जो 10 कथा सुन चुके हैं वो 10वीं कक्षा के विद्यार्थी हो गए। मैं बहुत छोटा था तब से मैं माधव 6 महीने का था हमारा जो बेटा है, आज वो कक्षा 11वीं में पढ़ता है। तब से हंसी में आ रहा हूँ। मंडी में तो हर साल लगभग कभी कभी 1 साल गैप भी हो जाता है। तो कहने का अभिप्राय इस दास का ये है, हम आपसे जो कहना चाहते हैं, ये कथा है ना, यथार्थ भाव से श्रवण किया जाए। हम कहते दावे से अपनी व्यासपीठ से, आज भी आपका जीवन बदल सकता है, आपका परिवार बच सकता है, आपके रिश्ते बच सकते हैं, आपके संबंध बच सकते हैं। एक बात कहें आपसे, रिश्ते है ना, रिश्ते, चाहे वो माँ पुत्र का हो, पिता पुत्र का हो, पति पत्नी का हो, भाई बहन का हो, मित्र का हो, मोतियों की तरह होते हैं। मोती नीचे गिर जाए, झुको और उठा लो। 10 का नोट हमारा नीचे, आप रास्ते में जा रहे हैं, आपके हाथ से 10 का नोट छूटा और नीचे गिर गया तो आप क्या करोगे? सच बताओ। 10 का नोट आपके हाथ से नीचे गिर गया, आप क्या करोगे? प्रोसेसिंग क्या होगी? बोलो। पहले झुकोगे फिर उठाओगे, यस या नो? बोलो ना। 10 का नोट हाथ से गिरा तो पहले झुकोगे बाद में उठाओगे। तो क्या रिश्तों की कीमत 10 के नोट के बराबर भी नहीं है क्या भैया?
कोई रिश्ता टूट रहा है, गिर रहा है, झुक जाओ और उठा लो। रिश्ते बनते झुकने से, अगर तो मुर्दे की पहचान होती है। 10 के नोट को वापस पाने के लिए झुकते भी हैं, उठाते भी हैं। रिश्ते तो मोती हैं। मां दूर जाती है तो जा, ऐसा नहीं। दास की विनती है, परिवारों से दूर मत जाओ, परिवारों को बचा लो। अब आपके चारों तरफ सूल है। बुजुर्गों की एक कहावत थी, दूसरा मारेगा तो आपको धूप में डालेगा, अपना मारेगा भी तो उसमें छाया में तो डालेगा। अपना मान लो डांट भी लगा रहा है तो वो डालेगा तो छाया में ना। परिवारों को बचाओ। आज परिवारों को बचाने की विशेष आवश्यकता है। सज्जनों, आज पढ़ाई तो बहुत हो गई, एमए, बीएससी, बीटेक, एमटेक, ना जाने क्या क्या डिग्री हमको मिल गई, पीएचडी कर ली। अरे इससे जो कम पढ़े होते थे वही ठीक होते थे, इससे अच्छा तो ये पढ़ाई करने के बाद दूरियां। अरे ज्ञान तो आपको महान बनाता है, ज्ञान पाने के बाद दूर जा रहे हैं। बस मेरी बात को, ये जो अभी रक्षाबंधन पे मेरे पास एक मैसेज आया, इसी रक्षाबंधन को व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज मिला, तो वो मैसेज मुझे बहुत अच्छा लगा, मैं आपको बता दूं। और कल तो कथा मैंने बहुत जल्दी पूरी की थी ना, कि वो 4:15 बज गए थे बैठने में। हर दिन कथा में आपको प्रसाद मिलेगा। हमारे यजमान ने तो प्रसाद मंगवाया ही है जो आपके शरीर की शुद्धि करेगा, लेकिन जो टाइटल के रूप में, एक शीर्षक के रूप में हम आपको प्रसाद देंगे, वो आपके पूरे परिवार के और विचारों की शुद्धि करेगा। आज का प्रसाद, आज का प्रसाद, और यही सच्चा प्रसाद है जो हम आपको बताने जा रहे हैं। आज पूरी कथा का निचोड़ है, या ये कह दो कि एक मटकी जो दही है उसका माखन दे रहे हैं, छाछ रख रहे हैं और आपको माखन और घी दे रहे हैं। छाछ अपने पास रख के हम आपसे एक बात कहेंगे। आज हम 2 सूत्र आपको दे रहे हैं। एक तो अपने परिवार को बचा लो, और दूसरा अपने धर्म को बचा लो। हमारा परिवार और हमारा धर्म दोनों खतरे में है। चारों तरफ से निशाने पे हो आप। अंग्रेज तो चले गए, और फूट डालो और राज करो की नीति यही छोड़ गए। मत जाओ अपनों से दूर, अपने धर्म का आदर करो। अरे हमारे धर्म का अनादर करने के लिए और बहुत बैठे हैं जो 24 घंटे प्लानिंग कर रहे हैं। हमारे आदरणीय पूज्य बाबा बागेश्वर वाले धीरेन्द्र शास्त्री जी ने कल से दिल्ली से पदयात्रा आरंभ की है, हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए। कल से लगातार चल रहे हैं। क्या आवश्यकता है भाई? लेकिन मुझे तो कभी कभी ऐसा लगता है भगवान कोई न कोई रूप तो लेके आते ही हैं, जो सोते हुए को जगाते हैं। पद यात्रा पैदल चलेंगे, 10 दिन की यात्रा रखी है। 16 तारीख को वृंदावन पहुंचेंगे, 14 तारीख को शाम को हम भी वहां यात्रा में सम्मिलित होंगे। 13 को यह कथा पूरी होगी। 14 तारीख को बाबा कोटवन कोशिकला से आगे बढ़ के छठीगरा पहुंच जाएंगे। तो कहने का तात्पर्य यह है, परिवार को जोड़ो, अपने धर्म को जोड़ो। इन दोनों को जोड़ना, अपने धर्म को बचाना, आपके परिवार को बचाना आज की कथा का महाप्रसाद है। तो आप भाई पारिवारिक को बहुत सारी जिम्मेदारी है, तो छोटे छोटे सहयोग सब करेंगे। आप केवल अपने परिवार को बचा लो। बड़े बैठे हैं ना, उनकी नियमों का पालन करो, तो अवश्य मुझे ऐसा लगता है कि हमारी जो आने वाली संतति है ना, हमारी जो संतति है वो सुरक्षित होगी। हमारे धर्म के अनुयायी आगे बढ़ पाएंगे, आपके परिवार आप आगे बढ़ पाएंगे। ये छोटा सा प्रसाद आप सबके लिए। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। इस
बालक के कान में गुरु मंत्र दिया। आपको भगवान को पाने के लिए परिवार को छोड़ने की आवश्यकता नहीं है। भगवान को पाने के लिए धर्म को छोड़ने की आवश्यकता नहीं है। गुरु बनाओ। इस बालक से महात्माओं ने कहा, माँ को मत छोड़ो, भगवान को पाना है तो। परिवार को मत छोड़ो, पुत्र को मत छोड़ो, पत्नी को मत छोड़ो, पिता को मत छोड़ो, पति को मत छोड़ो, छोड़ो मत। उसमें रहकर ही ठाकुर जी का भजन करो। ओम नमो भगवते तुभ्यम वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नाय निरुद्धाय नमः संकर्षणाय च। ये वो मंत्र है जो ऋषियों ने उस बालक के कान में दिया। इस मंत्र की उपासना करके इस बालक तुझको पिसारा गुनहगार हो, मैं तुझको बिसारा गुनहगार हूँ। ऐसे नहीं गाइए आप मेरे साथ, दोनों हाथ उठा के, भुजा उठा के कहो, मैंने तुझको पिसारा गुनहगार हो, मैं तुझको बिसारा गुनहगार हूँ। कैसे मुख को दिखाओ शर्मसार हो, कैसे मुख को दिखाओ शर्मसार हूँ। कैसे मुख को दिखाओ शर्मसार हो, कैसे मुख को दिखाऊं शर्मसार हूँ। मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम, मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम है, मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम, मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम है। तू है मोहन मेरा, मैं दीवाना तेरा, तू है मोहन मेरा, दीवाना तेरा। छीन कर दिल को तूने क्या जादू किया, छीन कर दिल को तूने क्या जादू किया, छीन कर दिल को तूने क्या जादू किया, छीन कर दिल को तूने क्या जादू किया। मेरे हाथों से दिल को बेकाबू किया। प्रेम विरहा की अग्नि जले ना जले, प्रेम विरहा की अग्नि जले रात दिन, प्रेम विरहा की अग्नि जले ना जले। इस लगी को बुझाना तेरा काम, इस लगी को बुझाना तेरा काम है, इस लगी को बुझाना तेरा काम, इस लगी को बुझाना तेरा काम है। तू है मोहन मेरा, मैं दीवाना तेरा, तू है मोहन मेरा, मैं दीवाना तेरा, तू है मोहन मेरा, दीवाना तेरा, तू है मोहन मेरा, मैं दीवाना तेरा। एक कदरों भुजा उठा के कहो, इसलिए ठाकुर छोड़ दी अपनी कश्ती तेरे हाथ में, छोड़ दी अपनी कश्ती तेरे हाथ में। किस किस ने अपनी नौका की डोर, अपने रथ की डोर ठाकुर जी के हाथ में छोड़िए, हाथ उठा के कहो, जिसकी डोर अपने हाथ में वो मत उठाना, जिसके रथ की डोर ठाकुर जी के हाथ में केवल वही उठाना। कहो ठाकुर जी से, मनोज भाई
हाथ उठा के कहो, छोड़ दी अपनी कश्ती तेरे हाथ में, छोड़ दी अपनी कश्ती तेरे हाथ में, छोड़ दी अपनी कश्ती तेरे हाथ में, छोड़ दी अपनी कश्ती तेरे हाथ में। अब किनारे लगाना तेरा काम है, किनारे लगाना तेरा काम है, अब किनारे लगाना तेरा काम है, अब किनारे लगाना तेरा काम है। तू है मोहन मेरा मितवाना तेरा, तू है मोहन मेरा मितवाना तेरा, तू है मोहन मेरा दीवाना तेरा, तू है मोहन मेरा मितवाना तेरा। चाहो मोहन मेरा मैं दीवाना तेरा, तू है मोहन मेरा मैं दीवाना तेरा, तू है मोहन मेरा मैं दीवाना तेरा, तू है मोहन मेरा मैं दीवाना तेरा। आग दामन में लग जाएगी, दिल में शोला मचल जाएगा, आग दामन में लग जाएगी, दिल में शोला मचल जाएगा, आग दामन में लग जाएगी, दिल में शोला मचल जाएगा, आग दामन में लग जाएगी, दिल में शोला मचल जाएगा, दिल में शोला मचल जाएगा, दिल में शोला मेरे श्याम तुम मेरा मन भी निकल जाएगा, मेरा दम भी निकल जाएगा, आए जो तुम सामने मेरा दम भी निकल जाएगा, न आए जो तुम सामने मेरा दम भी निकल जाएगा। जब तक दूर तुमसे है हम, कम न होगा मेरा दर्द गम, दूर तुमसे हैं हम, मेरा दर्द कम, जब तक दूर तुमसे है हम, कम न होगा मेरा दर्द गम, तलक दूर तुमसे हैं हम, न होगा मेरा दर्द गम, जब तक दूर तुमसे है हम, तलक दूर तुमसे हैं हम, कम न होगा मेरा दर्द गम, कम न होगा मेरा दर्द गम। एक दफा तो मिलो तुम सनम, एक दफा तो मिलो तुम सनम, मेरा गम खुशी में बदल जाएगा, एक दफा तो मिलो तुम सनम, मेरा खुशी में बदल जाएगा, एक दफा तो मिलो तुम सनम, गम खुशी में बदल जाएगा, एक दफा तो मिलो तुम सनम, गम खुशी में बदल जाएगा। तू है मोहन मेरा, मेरा मैं दीवाना तेरा, तू है मोहन मेरा मैं दीवाना तेरा,
ठाकुर जी को अपना मान लेना और ठाकुर जी के बन जाना, ये आपके भजन का प्रत्यक्ष फल है। भजन दिन रात करते हो और आपके और ठाकुर जी के बीच में फिर भी पर्दा है, तो ऐसा मानना कि अभी आप कच्चे भक्त हो, पक्के वाले नहीं। जब आप पक्के बन जाओगे तो दूरियां समाप्त हो जाएगी। आप उसके संग और वो आपके संग होगा। वो जिस रंग में रंगेगा वो हर रंग श्याम का ही होगा। गोपियां कहती हैं चूड़ी हरी नहीं पहनूं, चूड़ी लाल नहीं पहनूं, मोहे श्याम रंग है भाया, श्याम चूड़ी बेचने आया। फिर आपको अपने जीवन का हर रंग मेरे श्याम का ही रंग नजर आएगा। यही तो हुआ बालक के साथ। बालक कहता है, ए वेदव्यास जी, जो खिन्नता आपके मन में वो मेरे मन में थी, लेकिन मैं आज तुमको ब्रह्मा का पुत्र नारद, ब्रह्म के दिए हुए 4 श्लोक प्रदान करता हूँ। यही चतुश्लोकी भागवत नारद जी ने वेदव्यास जी को प्रदान की और वेदव्यास जी ने 4 श्लोक 18,000 श्लोकों में परिणत कर दिए। ये ऐसे हुई भागवत जी की रचना। ना तो वेदव्यास जी उदास होते, ना नारद जी का आगमन होता, ना नारद जी घटना बताते, ना वो 4 श्लोक मिलते जो ब्रह्म ने ब्रह्मा जी को दिए, ब्रह्मा जी ने नारद जी को दिए और नारद जी ने वेदव्यास जी को दिए। इस क्रम से ये भागवत जी वेदव्यास जी तक पहुंची और वेदव्यास जी ने इन भागवत जी को 18,000 श्लोकों में रचा। तो अब आप मुझे लगता है सबको बता पाओगे भागवत जी की रचना कैसे हुई, उत्पत्ति कैसे। अब की बार ग्वाल वाले माखन नहीं खिला रहे, तो अब की बार पूतना आई है, स्त्रियों के कालकूट नामक विष लगा के लाई है और ठाकुर ने यहाँ पर माखन नहीं खाया, कालकूट नामक विष पिया और कालकूट नामक विष पिलाने वाली पूतना को मेरे गोविंद ने वो गति प्रदान की जो गति मैया यशोदा को प्रदान की। जो ठाकुर विष पिलाने वाली को मैया यशोदा की गति प्रदान कर सकता है, तो कम वा दयालुम शरणं व्रजेम, क्या वो ठाकुर मुझे स्वीकार नहीं करेगा। आसन छोड़ दिया, दौड़ पड़े, उन शिष्यों को पकड़ा, रुको 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 भैया रुको, ये श्लोक आपने कहां से सीखे। शिष्य बोले सुनो भैया, अभी तो आपने 2 ही सुने, हमारे गुरुजी के पास तो 18,000 है। अच्छा, ले चलो अपने गुरुजी के पास। उन शिष्यों के साथ बनकर गुरुजी के पास गए, देखा तो सामने वेदव्यास जी बैठे हैं, चरणों में बैठ गए। बोले मुझे भागवत जी का पारायण करना है। तो वेदव्यास जी ने कहा पहले गुरु बनाओ, तो वैदेही राज महाराज जनक को अपना गुरु बनाया सुखदेव जी ने, और गुरु धारण करके तब भागवत जी का पारायण किया। इस कथा अग्रिम कथा परीक्षितोर्थ राजर से जन्म कर्म विलापनम संस्थाम च पांडुपुत्राणाम वक्षे कृष्ण कथोदयम। संक्षिप्त कथा है महाभारत की। महाभारत की कथा हम 9 दिन में पूरी होती है, लेकिन यहाँ 5 से लेकर 10 मिनट मिलते हैं। हर बार कथा में ऐसा ही होता है, इससे ऊपर समय नहीं होता। क्या पूरम पर तो बताइए 8 मिनट है। सच्चिदानंद भगवान अच्छा। कथा कहाँ चल रही थी जरा बताना। जय राधे 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 गोविंद राधे, जय राधे 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 गोविंद राधे, राधे 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 गोविंद राधे, राधे 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 गोविंद राधे, गोपाल राधे गोविंद राधे।
गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे जय राधे 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 गोविंद राधे 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 गोविंद राधे गोविंद राधे गोपाल 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 राधे जय राधे 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 गोविंद राधे 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 गोविंद राधे हाथों की सेवा करते हुए संज्ञा करके गाओ राधे गोविंद राधे 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 गोविंद राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे जय राधे 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 गोविंद राधे 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 गोविंद राधे जय राधे 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 गोविंद राधे 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 गोविंद राधे गोविंद राधे परीक्षितोर्थ राजर से जन्म कर्म विलापनम संस्थां च पांडुपुत्राणां वक्षे कृष्ण कथोदयम। जिस समय भीम ने दुर्योधन के दोनों उरु दंड तोड़ दिए, दुखी मन से दुर्योधन रो रहा था। अश्वत्थामा ने कहा, आज आपका मन दुखी क्यों है? आज आप रो क्यों रहे हैं? आपके रोने का कारण क्या है? कि आपके जो अन्य भाई हैं वो मारे गए, क्या आप इसलिए रो रहे हैं? दुर्योधन ने कहा, भीम, दुर्योधन ने कहा, अश्वत्थामा सुन, हम 100 भाई थे, मैं अकेला रह गया, मुझे कोई दुख नहीं है। तब ले पांडव 5 थे और 5 हैं, एक भी नहीं घटा। हम 100 थे, अकेला रह गया, कोई गम नहीं। लेकिन पांडव 5 थे और 5 हैं, एक को भी नहीं घटा सके, दुख का कारण ये। अच्छा महाराज, बस इतनी सी बात। अश्वत्थामा ने कहा, महाराज, कल सूर्योदय से पूर्व 5 पांडवों के शीश में आपको निवेदन करूंगा। दुर्योधन ने कहा, अश्वत्थामा, पांडवों को मारना इतना सहज थोड़ा ही है, इतना तुम कह रहे हो। अरे महाराज, चिंता मत करो, रात्रि के अंधेरे में जिस कक्ष में पांडव सोते थे, अश्वत्थामा उस कक्ष में गया, लेकिन ठाकुर जी पहले ही पहुंच गए। वो तो त्रिकालज्ञ है ना। जहाँ पांडव सोते थे, पांडवों से ठाकुर जी ने कहा, आज तुमको यहाँ नहीं सोना है। मेरे गोविंद ने 5 पांडवों के सोने का स्थान ही बदल दिया। मेरे गोविंद ने कहा, पांडवों चलो उठो। 5 पांडवों का तो स्थान बदल गया, अन्य स्थान पर जाके सो गए, लेकिन पांडवों के 5 पुत्र वहीं सो रहे थे। से पहले गया, शीश आपको चढ़ाऊंगा, सो मैं ले आया। दुर्योधन ने कहा, अश्वत्थामा, बात तो ऐसी कह रहे हो जैसे कोई गाजरिया मूली काट के लाए हो, इतना आसान थोड़ा ही है। अरे महाराज, सोते सोते उड़ा तो आशीर्वाद पूरा देके गए।
शत्रु तो अपने स्थान पे, वो युद्ध के मैदान में है, लेकिन जब हम आचार्य बन के आए हैं तो यहाँ आशीर्वाद देने का काम है। पर इस शत्रुता होने पर भी सिद्धांतों को साधा जाता था। दुर्योधन ने कहा इन बालकों ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था। भागवत में वर्णन आता है दुर्योधन इतना रोया, दुख से संतप्त होकर दुर्योधन ने प्राणों को त्याग दिया। जब दुर्योधन की ये स्थिति हुई तो द्रौपदी की क्या स्थिति हुई होगी। प्रतिदिन की भांति आज पुत्रों को जगाने गई तो देखा वहां रक्त की धारा बह रही है, पुत्रों के केवल धड़ ही धड़ हैं। चित्कार निकली, ए विधाता तुमने ये क्या किया, मेरे साथ में पांचों को एक साथ ले लिया। अर्जुन आए तो अर्जुन की आंखों में भी आज आंसू आ गए। एक बात बताऊं, पिता बहुत कठोर होता है, जल्दी से टूटता नहीं है। मित्र से हार जाए तो नहीं टूटता, शत्रु से हार जाए तो नहीं टूटता। व्यापार में बहुत कितना बड़ा भी नुकसान क्यों ना हो जाए, अपने आप को संभाल लेता है। लेकिन मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, कितना भी कठोर पिता क्यों ना हो, दो स्थान पर वो भी टूट जाता है। कब पहली बार जब उसकी बेटी विदा होती है, हो सकता है उसके आंसू आपको नजर नहीं आए, हो सकता है वो दिखाकर न रोए, लेकिन बेटी को विदा करने का दुख क्या होता है वो पिता ही जानता है। खंबे से अकेले सिर लगा के रोता है, वो दुख किसी को दर्शाता नहीं है, लेकिन वो दुखी होता है। दूसरी बार कब, जब युवा पुत्र उसके सामने उसका साथ छोड़ के चले, क्या करोगे। अर्जुन ने कहा प्रभु आपने भी दोनों ही बातें कह दी। पहली पंक्ति में ये कहा कि करके प्राण लेने का अधिकार वहां भी नहीं है, अपमानित करके शिखा काट के मुंह पे काली पोत के बाहर निकाल दो। स्थानन निर्यापणन तथा ऐसे ही ब्रह्म बंधु नाम वदो नान्योस्तित ही को। ब्राह्मण को अपमानित कर देना ही ब्राह्मण का वध होता है, ब्राह्मण का शिखा भेदन कर देना ही ब्राह्मण का वध होता है। अगर तुमने ब्राह्मण के प्राण लिए तो आपको ब्रह्म हत्या लग जाएगी। नहीं हुआ, मन में संकल्प किया कि मैं पांडवों के वंश को निर्वंश कर दूंगा। ब्रह्मास्त्र का संधान किया, उत्तरा की तरफ छोड़ा, दौड़ते ही उत्तरा ठाकुर जी के पास गई और वहां जाकर ठाकुर जी की शरणागति हुई। पाही पाही महायोगिन्य, हे प्रभु मैं आपके शरण में हूँ। भगवान ने सूक्ष्म रूप धारण किया, उत्तरा के गर्भ में प्रवेश किया, उत्तरा के गर्भ में जो बालक था उसकी रक्षा की। जन्म होने के बाद इसी बालक का नाम परीक्षित पड़ा। जो पांचों पुत्रों को माना था तिलांजलि देने के लिए हरिद्वार गए, भीष्म पितामह को दर्शन दिया। कुंती बुआ ने बड़ी स्तुति की है, हे प्रभु मुझे चाहे जिस अवस्था में रखना, चाहे जिस व्यवस्था में रखना, हर समय में आपका नाम गाऊं। तो दुख मांगा था, भगवान ने कहा दुख क्यों मांगा। दुख में सिमरन सब करे, सुख में करे न कोई। जो सुख में सिमरन करे तो दुख काहे को। इधर से परीक्षित का विवाह उत्तर की पुत्री इरावती से हुआ। जन्मेजय आदि 4 बेटा हुए। गंगा तट पर 4 अश्वमेध यज्ञ किए। चौथे यज्ञ का अश्व छोड़ा गया। अश्व की रक्षा के लिए जब गए तो वहां पर एक शूद्र गाय और बैल को पीट रहा था। तत्काल परीक्षित ने उस शूद्र को अपनी कस्टडी में लिया। घबराकर उस शूद्र ने परीक्षित की शरणागति ली। ये गाय कौन है, ये बैल कौन है, ये शूद्र कौन है। गाय है पृथ्वी माता, बैल है धर्म, शूद्र है कलयुग। परीक्षित ने कहा मेरे राज्य में गाय की दुर्दशा, मेरे राज्य में धर्म की दुर्दशा, प्राण दंड दूंगा। भयभीत जब कलयुग ने परीक्षित की शरणागति ली। सिद्धांत कहता है क्षत्रिय के सामने जब कोई शरणागति ले लेता है तो क्षत्रिय उसका वध नहीं कर सकता, और शरण में आए हुए का वध करना भी एक पाप है। शरण्यस्य परित्याग महापातक युगो भवेत्। जो शरण में आए हुए का वध करता है वो महापातक का भागी होता है। परीक्षित ने कहा तुमने मेरी शरण लिए, जाओ मैं तुमको जीवन दान देता हूं।
और तुमको रहने के लिए 4 स्थान देता हूं। कितने स्थान बोलो ना? द्यूतम पानम स्त्रिय सूना यत्र धर्मस् चतुर्विध। 4 स्थान दिए। कौन कौन से? जहां पर द्यूतम माने जुआ खेला जाता हो, पानम माने जहां मदिरा पान किया जाता हो, स्त्रिय माने जहां पर वैश्यालय हो, सूना माने जहां हिंसालय हो। कट 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 कट। इन 4 स्थानों पर तुम जाके रहो। कल्कि ने कहा 4 स्थान तो आपने दिए, 1 स्थान मुझे स्वेच्छा से प्रदान करो। बोलो बोलो क्या मांगना चाहते हो? क्या मांगना चाहते हो? बोले सोने में भी मेरा वास हो। अब परीक्षित सोचने लगे, भगवान गीता जी में कहते हैं धातु नाम अस्मि काश्चन, अर्जुन में धातुओं में सोना हूँ। जिस सोने में जगदीश्वर का वास है, जिस सोने में भगवान नारायण का वास है, उसमें कलयुग का वास नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। कल्कि ने कहा 1 स्थान तो मुझे देना ही पड़ेगा, जो मैं मांग रहा हूं वो दीजिए। तो बड़े सोच समझ के निर्णय बुद्धि से कहा जा, सोने में तेरा वास तो होगा, लेकिन जो अनीति पूर्वक जीता होगा, अनीति पूर्वक लिया होगा, अनीति पूर्वक जो प्राप्त किया हो स्वर्ण होगा, उसमें तुम्हारा वास होगा। अग्रिम दिवस राजा परीक्षित शिकार खेलने चले तो सोने का मुकुट सिर पे बांधा, जो कि इनके पूर्वजों ने अनीति से जीता था। थे तो क्षत्रिय ब्राह्मण वर्ण के जरासंध के युद्ध करने के लिए गए, अनीति से स्वर्ण मुकुट लाए थे, सोई कलयुग सिर पे आके बैठ गया। उसका दुष्प्रभाव क्या हुआ? संत का अपमान कर दिया, गले में मरा हुआ सांप पहना दिया। जब पुत्र ने देखा अरे मेरे पिता को किसने मरा हुआ सांप पहनाया है, तो नदी में स्नान कर रहा था, वहीं जल लिया, सोई संकल्प सोई श्राप दे दिया। इति लंग यदि मर्यादम तक्षकः सप्तमे। दूत सूचना देने परीक्षित के पास आया, महाराज आपके पास 7 दिन का समय है। तत्काल परीक्षित ने सब कुछ त्याग के संतों की शरणागति ली और सुखदेव जी के समक्ष शरणागति लेकर बड़ा सुंदर प्रश्न किया, म्रियमाण से किम कर्तव्य। अभिप्राय मरणासन्न व्यक्ति का क्या धर्म है? भगवान सुखदेव बोले परीक्षित अब तो कथा विश्राम का समय है, तुम्हारा प्रश्न सुन लिया है, उत्तर कल देंगे। ये भी कथा को विश्राम देते हैं। सभी भक्त हरि नाम संकीर्तन के साथ कथा का विश्राम। हाँ एक भजन इसके साथ आप डालेंगे, आरती जारी रखना। 2 थाली ऊपर 2 थाली नीचे। और सच्चिदानंद भगवान हरि की कथा सुना। तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हरि की कथा सुनाने वाले, प्रभु की कथा सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। रहे थे मन में, तुम खोए थे इस मन में, हम खोए रहे थे मन में, पल खोए थे इस मन में। प्रभु राह बताने वाले, राह बताने वाले, राज बताने वाले, राज बताने वाले। लेकर विश्व का प्याला
सारे थे उनके गाला प्रभु रस सुधा पिलाने वाले, रस सुधा पिलाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, 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 तुमको लाखों प्रणाम। तुम घट घट अंतर्यामी, हम भक्त और अभिमानी, तुम घट घट अंतर्यामी और अभिमानी, तुम घट घट अंतर्यामी, हम भक्त और अभिमानी, तुम घट घट अंतर्यामी, हम भक्त और अभिमानी, प्रभु दर्श कराने वाले, दर्श कराने वाले, हरि दर्श कराने वाले, दर्श कराने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हम पार तेरा क्या पावे, बस शीश झुका ही गावे, हम पार तेरा क्या पावे, बस शीश झुका ही गावे, पार तेरा क्या पावे, बस शीश झुका ही गावे, पार तेरा आत्मज्ञान कराने वाले, आत्मज्ञान कराने वाले, आत्मज्ञान कराने वाले, आत्मज्ञान कराने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों बोले सुखदेव भगवान के, वृंदावन बिहारी लाल की। बुला लीजिए। तू ही माता, तू ही पिता है, तू ही है राधा का श्याम।
अनंत देवा की जय हो। अधर्म का प्राणियों में सद्भावना हो। नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पांजलिर्मया दत्ता। राजत समझोती ओम जय अहम